संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं। हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। पेतरुस व दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वो लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को हैप्पी ईस्टर। पुनर्जीवित प्रभु के ढेर सारियां आशीष, खुशी, शांति और नया जीवन आपको मिले और आप अनुभव करें। एक किसान था, उसके 2 बेटे थे और किसान गरीब होने के नाते अपने परिश्रम से, मेहनत से इन दोनों बेटों को पढ़ाता है और वो चाहता कि ये दोनों बेटे सैनिक भर्ती हो जाए, नवजवान बने और हमारी देश की रक्षा करें। उनकी ख्वाहिश पूर्ण होती है। वो दोनों बच्चे सैनिक बनने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है, जीवन अच्छे से चलता रहता है। दोनों बेटे पापा के पास मोबाइल में या फोन में बातें करते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, उनको वहां से सैनिकों के अधिकारियों से एक पत्र आता है। अनपढ़ होने के नाते अपने बेटी से वो पढ़ने के लिए कहता है और उसमें लिखा था, ये बहुत दुखद की बात है। मुझे अफसोस हो रहा है ये लिखते हुए कि आपका बड़ा बेटा जीवन युद्ध करते हुए मृत्यु हो गया। मुझे पता है आपको दुख होगा, आपको अफसोस होगा, लेकिन युद्ध में यह होता रहता है और आपके बेटे के पार्थिव शरीर हम कोशिश करेंगे 15 दिन तक आपके यहां पहुंचाने के लिए। पिताजी सुनकर रो पड़े, आंसू रुक नहीं पाए और अपने बेटी से कहा, बेटा ये पत्र मुझे दे दो। और वो अपने तकिए के नीचे रखकर उस पर रोने शुरू किए। दूसरा दिन उठते हुए अपने आसपास के लोगों को बोलने लगे, मेरा बड़ा बेटा युद्ध में मर गया। क्या क्या सपन में देख रहा था,
मैं परिवार को कहाँ का बढ़ाना चाहता था, कहाँ का आगे ले जाना चाहता था इन दोनों बेटों के द्वारा, लेकिन मेरा सपना टूट गया। ऐसे ही वो व्यथा में, चिंता में पड़े रहे। उतना ही नहीं, उन्होंने खाना पीना तक कम किया। जीवन फिर से आगे बढ़ता रहा। करीब 15 दिन के बाद और एक चिट्ठी उसके पास आती है, और वो अभी और दुख होता है। वो सोचता है, क्या मेरा छोटा बेटा नवीन भी मर गया क्या? मेरा अभी कौन होगा? मेरी बेटी मेरे किस प्रकार से ख्याल रख पाएगी? दोबारा वो बेटी से कहता है, बेटा ये पत्र लिख के सुनाओ मुझे। उसमें लिखा था, हमें अफसोस हो रहा है आपको दुख पहुंचाने के लिए। जो 15 दिन पहले आपको चिट्ठी आई थी वो आपके लिए नहीं और किसी की थी। आपका बेटा के युद्ध में घायल हुआ है और कम से कम 15 दिन में वो ठीक हो जाएगा और आपको मिलने के लिए आप तक पहुंच जाइएगा। उसके लिए आप दुआ करिएगा। खुशी की बात है, वो न रह सका, दौड़ते हुए गया परिवार और बाहर के समाज के लोगों को बोलने के लिए, मोहल्ले वालों को, क्योंकि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी जिंदा है, केवल घायल हुआ है, वो अभी वापस आएगा। जो मेरे स्वप्न थे उसके द्वारा पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद हमारा भी यही अनुभव होता होगा। कोई हमारे परिवार से हमसे बिछुड़ जाते हैं, मर जाते हैं, अलग होते हैं और हम भी बहुत दुखद होते हैं। यही दशा थी उन शिष्यों को भी। शिष्य लोगों प्रभु के साथ रहते हुए बहुत उम्मीद रखे थे, सोचे थे हम प्रभु के साथ रहते हुए क्या क्या बन जाएंगे, क्या क्या करेंगे, अधिकार हम अपनाएंगे। खास क्या हो गया? अंत में प्रभु की मृत्यु होती है, क्योंकि वे सुसमाचारों में विश्वास करने में भूल जाते हैं, प्रभु को अनुभव नहीं कर पाते हैं। देखिएगा सुसमाचार के अंत में धर्म ग्रंथ पर अभी भी वे विश्वास नहीं किए थे। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, वो प्रभु को नहीं देखते। वहां पे एक ने भी, 3 लोग वहां गए थे। मरियम गए सबसे पहले, पेतरुस गए, योहन गए। उन तीनों में से एक ने भी नहीं कहा, प्रभु ने कहा था वो जी उठेंगे। किसी ने, क्योंकि उन्हें प्रभु में अनुभव नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारा जीवन में भी प्रभु अक्सर आते हैं, निवास करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। तब हम नया जीवन कैसा पाएंगे? ईस्टर का अर्थ क्या है? पुनर्जीवित प्रभु का अर्थ क्या है? आज यही है, जीवन पाना, नया जीवन पाना उस प्रभु के द्वारा, और नए तरह से प्रभु को अनुभव करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ना। और वही आज का पर्व आपको और मुझे आह्वान देता है। क्या हमें भी खुश होना चाहिए उस किसान के समान कि मेरा प्रभु पुनर्जीवित हुआ है। ये केवल 3 दिन की दुख थी, लेकिन अभी खुशी, आनंद, नया जीवन मुझे लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया है प्रभु जीवित हैं। मैंने विश्वास किया है प्रभु जीवित है। मेरा प्रभु जिंदा प्रभु है। संत पौलुस कहते हैं वो मुर्दों का प्रभु नहीं है, मरे हुए लोगों का प्रभु नहीं है, वो जिंदा है। और दूसरी बात, मैंने प्रभु को अनुभव किया है। कहां पे? इन वचनों में और उस रोटी में। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, यही दशा हमारी होना चाहिए। ये 2 बातों को आज जब अब पर्व मनाएंगे परिवार के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ, उस पुनर्जीवित प्रभु की एक खुशी झलक आपका जीवन में हो। विश्वास करिएगा, अनुभव करिएगा और उसमें जीने के लिए कोशिश करिएगा मेरे प्यारे विश्वासियों। तभी हमारा क्रिस्तीय जीवन प्रभु जैसा बन जाता है। क्योंकि
ईस्टर द्वारा ही हमें नया जीवन मिलता है। ईस्टर द्वारा ही नया कलीसिया के उत्पन्न होती है। ईस्टर द्वारा ही हम नए सिरे से अपने आप को प्रभु में जीने के लिए कोशिश करेंगे। उदास, परेशानियां, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में आते रहेंगे, लेकिन यदि प्रभु में आस रखते हुए, उन पर आस्था रखते हुए, उन पर विश्वास रखते हुए जीवन जिएंगे, हम हताश नहीं, निराश नहीं, लेकिन उस किसान के समान जब दूसरे पत्र पढ़कर खुशी, आनंद हुआ, वो हमारा जीवन होगा। आइए उसके लिए प्रार्थना करें। आज का दिन और आज के बाद हम उस प्रभु में जिए, उन शिष्यों के समान जो पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव करने के बाद किस प्रकार आगे बढ़े थे, कलीसिया के शीर्षक बने थे, कर्मठ योद्धा बने। हम भी प्रभु में जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें, अपने आंखों को बंद रखें, अपने हथेलियों के अपने सीने पर रखाएगा और प्रार्थना करें। उस पुनर्जीवित प्रभु को धन्यवाद दें, उस पुनर्जीवित प्रभु को धन्यवाद दें मेरे प्रिय भाई तथा बहनों कि हमारे जीवन में आए हैं, हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु आज का दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आप पुनर्जीवित होकर मेरे जीवन में आए हैं और उस जीवन में जीने के लिए आप सदैव हमारे साथ रहिएगा। आमीन।